educated. Okay. Now see, as far as the power resources are concerned, power and energy have an important role to play. Okay, in our lives हमें पता है कि बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. हमारे इर्द गिर्द अभी जैसे आप क्लास कर रहे हो, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के वजह से आपके जो है क्लासेस डिस्टर्ब हो सकते हैं. ठीक है ना. आवाज अब कैसे आएगा बेटा? इतना तो मैं चिल्ला रही हूँ. आ रहे आवाज? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, okay, the world, पूरे विश्व का काम जो है, okay, पूरे विश्व का काम जो है वो रुक जाएगा. So what we see is power and energy. Power and energy, okay, play an important role. Play an important role in our life. अब ये जो पावर और एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, ओके, इसमें 100% जो ऊर्जा है, ठीक है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि 90% ऑफ द एनर्जी, ओके, 90% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी सप्लाईज कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. तो देखो ये फॉसिल फ्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है. 90% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी सप्लाईज, ओके, energy supplies, it comes from fossil fuels. And which are the fossil fuels? हमारे fossil fuels कौन से हैं? Coal and petroleum. Ma'am, coal and petroleum. Okay, it is coal and petroleum. Okay, and 10%, okay, is received from 10% हमें कहाँ से मिलता है? It is received from renewable sources of energy. ठीक है ना, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसमें से हमें जो है मात्र 10% जो है ऊर्जा मिलती है. ठीक है ना. ओके, सो हैव अ लुक. सी, एनर्जी कंजम्पशन एंड इकोनॉमी. अगर हम इस चीज को देखें, नो सर, डू नॉट स्विच ऑन द फैन. ओके, सी, जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, द कंट्रीज विथ हाई पर कैपिटा इनकम हैव हाई रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. अब आप पूछेंगे कि आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है. अब आप पूछोगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है. सब कुछ तो सही है बेटा. एवरीथिंग इज ओके. व्हाई माय वीडियो इज नॉट कमिंग? आई कैन वेरी वेल सी यू पीपल. हाँ, और हम लोग यहाँ देख सकते हैं. अगर हमारा वीडियो नहीं दिखाई देगा तो आप लोग के चेहरे दिखाई देने लगेंगे. हाँ, द स्पॉटलाइट इज ऑन, द पिन वीडियो इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन. Rest of the students, can you see me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पकड़ के मारो इसको, खाली फालतू बात कर रहा है. Have a look. Power and energy, it is playing an important role in our life, and what we see is the countries with high per capita income. अब हम per capita income की बात कर रहे हैं. What is this per capita income? How do you get this per capita income? Per capita income का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की आमदनी, ठीक है ना. द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. एंड हाउ डू यू गेट द पर कैपिटा इनकम? ओके, द टोटल नेशनल इनकम. ठीक है ना, टोटल नेशनल इनकम. देश की जितनी भी जो है आमदनी होती है, उसको हम किस चीज से विभाजित कर, उसको भाग दे देते हैं. ओके, टोटल पॉपुलेशन. सो वट एवर इज द okay income of the country, when you divide, okay, when you divide the income with that of the population, you get the per capita income. तो जो कोई भी कंट्रीज जिनके पर कैपिटा इनकम हाई है, ठीक है ना, उनकी एनर्जी कंजम्पशन भी हाई है. ओके, देयर एनर्जी कंजम्पशन इज ऑल्सो हाई. सपोजिंग द कंट्रीज USA, UK एंड जापान, collectively they comprise 16% of world's population. ठीक है ना. ओके, USA, UK and Japan. What are these? These are the developed countries. Okay? अगर आप कंट्रीज को कैटेगराइज करते हैं ना, तो कंट्रीज जो हैं 3 प्रकार के होंगे. एक बहुत ही विकसित देश होंगे, एक जो है अविकसित देश होंगे, और एक अभी विकास के पथ पे होंगे. तो हमारा देश जो है, हम उसको विकसित देश कुछ हद तक कह सकते हैं. ओके, बट नॉट वेरी, नॉट एग्जैक्टली. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा देश जो है विकास के पथ पे है.
Okay, it is on the process of development, and these countries, they are considered the developed countries. Now there are certain countries which are underdeveloped countries like the African countries, Nigeria, okay, Algeria, ये सब जो है अविकसित है, अभी वो लोग विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये अभी विकास नहीं किए हैं, ये अभी विकास कर रहे हैं। ओके, एक देश जो है उस वक्त विकसित देश कहलाता है जब वो कर्ज में नहीं डूबा होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, तो आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े देशों से जो है कर्ज लेके ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था जो है उतनी अच्छी नहीं है। As far as our country is concerned, I don't think we have taken much loan from the other countries. We have also taken loan from the International Monetary Fund and rest of the things, but we are in a position to return back. So we can say we are in the process of development. Okay, USA, UK and Japan, okay, they consume, or we can say they comprise 16%, पूरे विश्व की जो आबादी है, ठीक है ना, 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, विश्व की जो पूरी आबादी है उसकी 16% जो है ये कंप्राइज करते हैं। ओके, बट कंज्यूम, इनकी ऊर्जा की जो खपत है वो 45% है। ओके, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। This camera need to be adjusted. वीडियो रुक गया, वीडियो नहीं रुका है मेरा, वीडियो चल रहा है। ओके, whatever you people tell now, we can verify it from here. Okay, so you see, okay, हो सकता है। देखो, यूएसए, यूके और जापान, ये विश्व के जो है 16% आबादी इनकी है तीनों को मिला के, लेकिन इनका एनर्जी कंजम्पशन लेवल जो है ओके 45% है। ओके, so you see, when we go through this data, what we see that the rise in population, industrialization and standard of living, they contribute to the rise in consumption of energy. ओके, जैसे जैसे आपके जो है जीवन शैली में जो है सुधार होता है, आप जो है औद्योगिकरण के तरफ मूव करते हैं। अगर आप प्रिमिटिव मैन को कंपेयर करते हैं, अगर आप ब्रॉन्ज एज को कंपेयर करिए, ठीक है ना, या स्टोन एज को कंपेयर करिए विद दैट ऑफ व्हाट, विद दैट ऑफ टुडेज एज, तो आप क्या देखेंगे? पाषाण युग में जो है पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था हर एक चीज के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए, उसके बाद रूट्स को डग करने के लिए, कपड़ों को सिलने के लिए, फॉर एवरीथिंग द स्टोन टूल्स वर रिक्वायर्ड। सो दैट टाइम एनर्जी वाज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वाज रिक्वायर्ड? इट वाज द मस्कुलर एनर्जी, ठीक है ना। ओके, बट आज के डेट में अगर हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज जो है बिना पावर के जो है चल ही नहीं सकती हैं। अभी आपकी क्लास हो रहा है, ओके, अभी पावर कट हो जाएगा, जनरेटर ऑन है, इसीलिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। क्यों? जनरेटर आपकी जो है आपको बैकअप दे रहा है, पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, देन ओनली योर क्लास इज गोइंग ऑन। सो जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, हमारी आबादी बढ़ती है, हम औद्योगिकरण के तरफ मूव करते हैं, हमारी जो ऊर्जा की जो खपत है वो भी बढ़ती है। ओके, सो वी शुड यूटिलाइज दीज एनर्जी रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। ओके, now we were doing the two types of power resources. What was the first type of power resource? पहला क्या था? Yes, children. मैम convectional और non-convectional. Okay. Now let Abhishek Giri tell what are conventional sources of energy. Abhishek, बताओ conventional sources of energy किसे कहते हैं? मैम हम बताएं? बोलो, कोई भी मैम बताओ। convectional sources of energy are those which have been common use for long time. Example? मैम firewood or fossil fuel. मैम firewood, fossil fuel. Yes, ma'am. Power resources, so see, okay, power resources are of two types. Okay, one is what? One is the conventional. It is conventional sources. Non-convectional. Okay, Non-convectional. and the other one is non-conventional.
ठीक है ना? Non-convection. Which one is renewable? Non-conventional is renewable or the conventional is renewable? Conventional resources renewable. Conventional resources renewable है No, बेटा? ma'am. Non-conventional. Non-conventional resources, ठीक है ना? Okay, these are resources, okay, which have been in use for long time. लंबे समय से जो है, ओके, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये जितने भी हम इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज हम ले रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप फायरवुड ले लीजिए, चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए, चाहे आप कोल ले लीजिए, ओके, जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये सारे के सारे जो है प्रदूषण फैलाने वाले हैं. व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ दिस? किस प्रकार का पोल्यूशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. Yes, we can say that, okay, the use of petroleum, the use of coal, the use of firewood, it emits, okay, it releases, okay, huge amount of carbon dioxide in the atmosphere. And these vehicles, what they emit? They emit CFC, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, ये वायु में जो है मिक्स हो जाते हैं और वायु को जो है प्रदूषित करते हैं. तो दिस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनके डिमेरिट्स बहुत ज्यादा है. अगर आप इनके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देयर डिमेरिट्स आर मोर. ओके, हैव यू सीन द लेडीज यूजिंग फायरवुड इन द विलेजेस? ओके, जब लकड़ी पे जो है खाना बनाया जाता है, आप तो देखते हैं कि लकड़ी जब जलाई जाती है तो आंख में धुआं घुस जाता है. ओके, हमारी आंख की रोशनी को भी प्रभावित करता है. ओके, देन कोल, ठीक है ना, कोयले का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां जब अचानक से आके खड़ी होती हैं ट्रैफिक में, ओके, और बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो पोल्यूशन से संबंधित जो है उपाय नहीं की होती हैं, तो आप देखते हैं उनसे गंदे फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है ना, ओके, और वो आप इनहेल नहीं कर पाते हो. इट इज वेरी ओके, आप जो है अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ठीक है ना. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर मैक्सिमम. दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर. ओके, एक बार जब आप इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. कुछ हद तक अगर आप फायरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कोयले कन्वर्ट हो जाते हैं, चारकोल में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, दैट यू कैन यूटिलाइज वंस मोर, बट नॉट मोर देन ट्वाइस. ओके, ओके, और पेट्रोल की भी वही दिक्कत है, कोल की भी वही दिक्कत है. सो दीज द डिमेरिट्स ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर मैक्सिमम. वीडियो नहीं दिख रहा है. अरे इसको बताओ, कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ? मैम दिख रहा है. सोवित अनम्यूट करो खुद को. Why you have raised your hand? सोवित सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करो खुद को. जिस किसी को भी कुछ दिक्कत हो रही है, उसके एंड से दिक्कत हो रही है, आप अपने मोबाइल को सही करवाइए. मोबाइल में आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना. यहाँ से सब कुछ ओके है. एवरीथिंग फ्रॉम हियर इज ओके. Now see, we were doing the conventional sources of energy. Firewood we know, okay. As far as the fossil fuels are concerned, इसके बारे में भी हमें जानकारी है. Fossil fuels कैसे तैयार होते हैं? It takes millions of years for these fossil fuels to be generated. Now let us come to coal. Okay, have a look at page number 31. Coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel. Okay. देखो, in industries such as iron and steel industry, steam engines, and to generate electricity from coal is called thermal power. Okay, तो कोयले से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं. Okay, so energy generated from coal is, can you name one thermal power plant? Who is this? Windmill. Windmill thermal power plant है.
थप्पड़ नहीं ना खाओगे? विंड एनर्जी है। हाँ, वो तो विंड एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी obtained from coal, obtained from coal। अरे यार चलाओ तो मोबाइल रे साला एक कॉल। देखो देखो क्या क्या शुरू कर देते हैं लोग ये। Electrical generator. सुन बे Electrical generator. देख रहे हो, देख Thermal रहे हो, power. देख रहे हो, आपस में ये लोग शुरू कर दिए हैं लोग। इज कॉल्ड थर्मल पावर। आज पता नहीं क्यों इतनी लाइट जा रही है, आ रही है। थर्मल पावर। Okay, so you see, it is called thermal power. And as far as coal is concerned, the coal which we are using today was formed millions of years ago. Coal को बनने में कितना साल लगा है? Okay, the coal has been prepared nearly 300 years. 300. 200. हाँ बेटा, 300 million years ago. Okay. 300 million years ago, okay, this coal was formed, and this coal is the official state mineral. This coal is the official state mineral of Kentucky and official state rock of, तो ये क्या है? Official state mineral. हाँ और जी होता है ना। Official state mineral of Kentucky. ना तू खुद अभी निकले हो रे। अगर फोन में लेता आवाज नहीं झूठा कहीं दे ढेर झूठ बोलने में लाज लगा। नहीं क्या हो गया मुझे तो आई का आवाज इनके सब कुछ अभी करना होता है। ऑफिशियल स्टेट रॉक ऑफ हाँ यूएसए, ठीक है ना? सुबह फोन अमेरिका, ना अमेरिका का जो है ये ऑफिशियल स्टेट रॉक है, ठीक है ना? ओके, नाउ एज फार एज कोल इज कंसर्न्ड, कोल कितने प्रकार के होते हैं? कोयला कितने प्रकार का होता है बताओ? 3 कौन से कौन से? कोल कोलदार को देखते हैं कोल, कोयला, कोल, हाँ, दिस इज इट। कोल तार को coal tar, coal gas, गैस, ओके। coal tar, coal gas, coke. There are 3 grades of coal. There are 3 grades of coal. As far as coal is concerned, इसके 3 grades होते हैं. Okay, the first grade is called lignite. The first one is lignite. The second one is, okay, second one is bituminous. It is bituminous, and the third one is anthracite. Okay, तो ये 3 grades हैं. ये 3 अलग-अलग grades हैं, ठीक है ना? Okay. और इन तीनों कोल में हम देख रहे हैं, see, as far as these 3 coals are concerned, the 3 different. मैम एक और भी तो है, सब भी तो करें सब It has become very difficult to teach. See, who is this? I don't understand. हाँ, लग रहा है जैसे पूरे बच्चों को जो है इनके घर के अपने इतिहास को सुनाने में मजा आ रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग बकवास शुरू कर दिए हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। The moment I come to know students like this, now I will simply block them. If you are not interested in attending the class, do not. आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि नहीं आप क्लास अटेंड ही करिए, बट दूसरों को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, दूसरों को परेशान मत करिए। नॉन स्टॉप शुरू है एकदम से, तब से एक लिमिट होती है कोई भी चीज की। क्या आप सोच रहे हो ये जो आज आपका क्लास हो रहा है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड होने दूंगी? एक आपकी बेवकूफी की वजह से सारे बच्चों का नुकसान होगा। ना तो ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा और ना ही यूट्यूब पे अपलोड होगा। पता नहीं क्या करना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स भी इनको नहीं टोकते हैं। हाँ, इसीलिए तो यूपी बिहार का नाम जो है पूरे विश्व में बदनाम करके रख दिए आप लोग। जब देखो तब भोजपुरी में शुरू हो जाते हो। पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में और पक 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 किए रहोगे भोजपुरी में। हाँ, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो जहाँ पे भोजपुरी में पढ़ाई होती हो, और उसके बाद लगे रहो अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ। एक पैसे का इनको रेस्पेक्ट नहीं है, एक पैसे का अपना जो है ये नहीं है कि सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रिंसिपल सर इज लिंक्ड टू द क्लास,
क्या वो सोच रहे होंगे? हाँ, बदतमीजी की एक हद होती है। Have a look, children. We were doing the 3 grades of coal, and as far as coal is concerned, we see that the coal is of 3 types. Okay, lignite, bituminous, and anthracite. Okay. Now, as far as the petroleum is concerned, okay, petroleum is also known as black gold, and okay, USA. जब हम कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेट रॉक है यूएसए का, तो इसके पीछे कारण ये है कि द यूएसए हैज 25 to 30% ऑफ द वर्ल्ड कोल रिजर्व्स। ओके, जहां तक यूएसए का बात है, यूएसए हैज 25 ओके टू 30% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व। ठीक है ना? तो जितने भी कोयले के जो स्रोत हैं अमेरिका में जो है, पूरे विश्व के जो है 25 से 30% जो है ओके कोयले के जो है रिजर्व्स हैं। ओके, द अदर कंट्रीज विथ लार्ज कोल डिपॉजिट्स आर रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया में जो है 90% कोयला जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी से आता है, और हमारे देश में जो मेन कोयल रिजर्व्स हैं वो झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और वेस्ट बंगाल में है। ओके, ठीक है ना? अब ये लिग्नाइट कोल जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। 55% जो है इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है, ठीक है ना, 55% ऑफ द एनर्जी नीड्स 55% ऑफ एनर्जी नीड्स आर मेड फ्रॉम कोल। तो कोयला जो है हमारे देश का जो है 55% जो है ऊर्जा का जो ओके स्रोत ऊर्जा की जो है खपत जो है हमें कोयले से जो है मिलती है। ठीक है ना? So we see that coal is very important for us. Okay, now as far as petroleum is concerned, see what is petroleum? It is a mixture of inflammable hydrocarbons in a liquid form. ठीक है ना? और हमें पता है कि पेट्रोलियम जो है एक फॉसिल फ्यूल है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और इसको निकालने के लिए जो है हमें डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और ड्रिलिंग करके जो है पेट्रोल को जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स से जो है हमें अलग करना होता है। द डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोल आर केरोसिन, डीजल, पैराफिन, वैक्स, ओके, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? तो जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमें जो है उसके बाय प्रोडक्ट से जो है हमें उसको अलग करना होता है। ओके, नाउ सी कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? बिकॉज इट इज वेरी वैल्यूएबल। अभी जो हम देख रहे हैं कि सारे देश जो है वो मंगल अभियान में लगे हुए हैं, मंगल पे जो है स्पेस टूरिस्ट जो है भेजने की सोच रहा है। नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है मंगल पे जो है स्पेस टूरिस्ट को जो है भेजा जाए। तो इन सारी जो अभियान हैं, ठीक है ना, द मंगल मिशन कैन बी ओके, ऑल दीज ओके, दे नीड व्हाट? दे नीड पेट्रोल। इसके लिए जो है पेट्रोल का होना जो है बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है ना? ओके, हमारे देश का जो मंगल मिशन था उसका कोड नेम क्या था? मंगलयान जो था, ओके, पहला जो हमारा जो मंगल मिशन जो था, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ दैट? टेल मी। हमारे देश से चंद्रयान 2। नहीं, मंगलयान बेटा, मंगल ग्रह पे हमारा मिशन मंगल। हाँ, मिशन मंगल। इसका कोड नेम क्या था? इसको एक कोड नेम दिया गया था ना, व्हाट इट वाज? हाँ, इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का, मंगलयान का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यही था ना कि जो ऑर्बिट है उसमें जो है मंगल के ऑर्बिट में जो है जो उपग्रह था, जो सैटेलाइट था, उसको स्थापित करना। Isn't it? Yes, ma'am. The aim of the Yes, ma'am. Mangalyaan mission was to okay establish अभी किए हैं सर मार्स ऑर्बिटर मिशन। okay, it was to establish the मार्स ऑर्बिटर मिशन। मैम कोल के एक और टाइप्स होते हैं, सब बिटुमिनस।
ठीक है मैम पीट ठीक है ना। पीट जो है सबसे लो क्वालिटी कोल होता है, उसका उतना प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। जो तीन सबसे ज्यादा प्रयोग, बिटुमिनस जो सबसे हो गया शुरू, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लेने वाले जो तीन टाइप के जो कोयले हैं, बस उन्हीं का नाम मैंने लिया है, पीट एंड सब बिटुमिनस। दीज आर नॉट यूज मच, इनकी खपत जो है वो ना के बराबर होती है। और पीट जो होता है वो सबसे लो ग्रेड कोल होता है, ठीक है ना, वो सबसे लो ग्रेड कोल होता है, उससे उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है। नाउ सी, ओके, द मिशन वाज कॉल्ड MOM, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना। ओके, मंगलयान जो था, इसके लिए जो है आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हर देश जो है वो अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाना चाह रहा है। ओके, स्पेस एजेंसीज जो हैं अलग अलग देशों की, हमारे देश का इसरो है, ओके, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यू हैव द नासा। ओके, ऑल दीज दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, ऑल दीज दे आर इंटरेस्टेड इन, ओके, एस्टैब्लिशिंग देयर स्टेशंस, ठीक है ना, इन मार्स। हमारे देश के भी जो है वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि वहाँ पे जो है मार्स पे जो है हम जाके एक लैब बनाएं, और हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके वहाँ पे उस लैब में एक्सपेरिमेंट कर सके। तो इसके लिए जो है पेट्रोल बहुत अनिवार्य है, इसीलिए जो है पेट्रोल को जो है ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, now see, petroleum production in India, it occurs where? As far as India is concerned, petroleum production in India, it occurs in, see, it occurs in Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Assam. The first oil field was set up in Digboi. हमारे देश में जो है, okay, the first oil field was set up in Digboi. सेट अप इन डिगबोई, असम। तो हमारे देश का पहला जो ऑयल फील्ड है वो इन असम। ओके, असम में जो है डिगबोई में इसको स्थापित किया गया था। नाउ सी, ओके, ऑयल वेल्स आर फाउंड ऑन शोर एंड ऑफ शोर। ओके, इन मुंबई, बॉम्बे हाई इज वन ऑफ द लीडिंग पेट्रोलियम ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन साइट इन इंडिया। तो हमारे देश में, ओके, जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उनमें हम बॉम्बे हाई का नाम लेंगे, इट इज बॉम्बे हाई, एंड देन यू हैव द अदर वन इज कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेल्ट। ओके, कृष्णा गोदावरी बेल्ट, ठीक है ना। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा हो रहा है। Now the next one is natural gas. As far as natural gas is concerned, see, natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. ठीक है ना, अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो वो काला होता है, ठीक है ना, एकदम काला होता है, ओके, क्रूड ऑयल को, और उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं और पेट्रोल को अलग करते हैं। जो पेट्रोल आप गाड़ियों में डालते हुए देखे होंगे, ओके, वो अपने बाय प्रोडक्ट से हटा दिया गया रहता है, ठीक है ना, इट इज द रिफाइंड प्रोडक्ट। ओके, इट इज द रिफाइंड वन। Now have a look. Okay, as far as this natural gas is concerned, natural gas can be used as a domestic and industrial fuel. Okay, natural gas को हम domestic fuel और जो है industrial fuel के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, what is the full form of OPEC? OPEC. OPEC का full form क्या है? What is OPEC? Have a look, children. हाँ, OPC को स्टार्ट करने वाले कितने देश हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। Yes, it is the organization of, it is the organization of petroleum exporting countries. ठीक है ना, ओके, ये जो है ओपेक जो है, ओके, इसको स्टार्ट करने वाले 12 देश हैं,
ठीक है ना। 12 देश जो है मिलके जो है इसको स्टार्ट करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? जो ऑयल मार्केट है, ठीक है ना, जो तेल का जो बाजार है जिसमें आप तेल खरीदते हो, ओके, या आप तेल किस हिसाब से खरीदते हो, इन व्हाट यूनिट? हाँ, पेट्रोल जो है, नहीं 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 नहीं, बैरल्स, इट इज बैरल्स, ठीक है ना। बैरल्स में आप जो है ऑयल को जो है खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। ऑयल के बैरल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना। कंटेनर्स में जो है फिक्स अमाउंट ऑफ ऑयल रहता है, ओके। एंड जब भी आप मुद्रास्फीति देखते हैं, आपकी अपनी देश की जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मार्केट है उसको अगर आप देखेंगे, उसके जो रेशियो है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपका आता है, ओके, उसमें आप देखेंगे प्रति बैरल आज के डेट में पेट्रोल की कीमत इतनी थी, ऐसे करके वो लोग लिख के भेजते हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट इन लीटर्स, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक बैरल में एक फिक्स क्वांटिटी होती है कि एक बैरल में इतना तेल होगा, ओके, और बैरल के हिसाब से ही जो है तेल बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जो सऊदी अरब कंट्रीज हैं, दे आर वेरी रिच इन दिस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, and USA, in order to finance, in order to continue with its mission, okay, Mars mission, it is trying its level best। हर वो हथकंडे अमेरिका अपनाता है, ओके, यूएनओ का इस्तेमाल करके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके, ताकि ये जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ये अपने ऑयल डिपॉजिट्स को जो है यूएसए को आसानी से दे दे और उसका मार्स मिशन जो है वो कंटिन्यू होते रहे, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप देखेंगे, अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, तो इतिहास उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कुवैत, सद्दाम हुसैन का आप नाम सुनेंगे, ओके। सद्दाम हुसैन को कैसे जो है अमेरिका ने जो है, ओके, उनको बहुत ही प्रेशराइज किया, और जब उन्होंने मना किया तो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो USA is one of the powerful countries and it applies each and every tool that is required to get these deposits of oil, ठीक है ना। तो आज के डेट में सोने की उतनी कीमत नहीं है जितने की इस पेट्रोल की कीमत है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ओके। नाउ सी, ओके, मैम स्पेस रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? दैट आई डोंट नो बेटा, आई विल लेट यू नो, ओके। 12 देश मिलके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 12 देश मिलके जो है इस ओपेक को स्टार्ट करते हैं, ओके, और इसका उद्देश्य यही है कि मार्केट प्राइस को जो है रेगुलेट किया जा सके, स्टेबिलिटी लाई जा सके जो ऑयल प्राइस है उसमें, ठीक है ना, ताकि जिनके पास है वो ऊंचे दामों में ना बेच सके और बाकी देशों को जो है दिक्कत ना हो सके, okay। Now see, as far as this natural gas is concerned, we were doing in our country, we have one institution, okay, one organization is there. What is the full form of this? ONGC, हाँ, Organic natural gas. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये हमारे देश में है, ओके, और इसका उद्देश्य यही है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। जब भी कोई कंपनी में हम लिमिटेड लगा देते हैं, ओके, लिमिटेड LTD, इट इज द शॉर्ट फॉर्म, लिमिटेड अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये एक सरकारी कंपनी हो जाती है, ठीक है ना। जब भी लिमिटेड हम किसी चीज में लगा देते हैं तो लगभग ये सरकारी कंपनी हो जाती है। तो ONGC क्या है? ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओके, एंड इट्स प्राइम फंक्शन इज व्हाट? इट्स प्राइम फंक्शन इज टू कंट्रोल द नेचुरल गैस प्रोडक्शन, ओके, ठीक है ना। अब नेचुरल गैस का प्रयोग जो है हम खाली फ्यूल्स के रूप में ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, वी ऑल्सो यूज नेचुरल गैस इन द प्रोडक्शन ऑफ, ओके, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ओके। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर ड्रग्स यानी दवाई, एंड फर्टिलाइजर्स, खाद तैयार करने के लिए जो है नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, ओके। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट,
ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइडल पावर. ओके, अब देखो हाइडल पावर क्या है. एज यू नो, जहां तक जो है हाइडल पावर की हम बात करते हैं, व्हाट इज हाइडल पावर, हाउ इट इज जनरेटेड. हम अपने घरों में किस गैस का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए. LPG. What is the full form of what is the full form of what is the full form Petroleum of gas. LPG? Liquefied petroleum gas. Petroleum gas. Yes. इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, लिक्विफाइड भी बोल सकते हैं और लिक्विड पेट्रोलियम